अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर के नाम से भी इसको जानते हैं। तो यहाँ गौर कीजिएगा, ये HCl का मॉलिक्यूल है। इसमें दो एटम है, एक हाइड्रोजन का एटम है, एक क्लोरीन का एटम है। और इस मॉलिक्यूल में इन एटम को जो चार्ज असाइन किया गया है, जैसे यहाँ हाइड्रोजन को +1 चार्ज असाइन किया गया है और Cl को -1 चार्ज असाइन किया गया है, तो किसी मॉलिक्यूल में जो है वो एटम को जो चार्ज असाइन किया जाता है वो उसका ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर कहलाता है। तो HCl में हाइड्रोजन का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +1 है, जबकि Cl का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो -1 है। इसी तरह ये आयन है, ये सोडियम आयन है, ये मैग्नीशियम आयन है। इस आयन में जो इस एटम को चार्ज असाइन किया गया है वो +1 है और मैग्नीशियम को जो चार्ज असाइन किया गया है वो +2 है। तो हमने सीखा कि ये +1 जो है वो सोडियम की ऑक्सीडेशन स्टेट है और ये +2 जो है वो मैग्नीशियम की ऑक्सीडेशन स्टेट है। तो हमने सीखा कि मॉलिक्यूल में एटम को जो चार्ज असाइन किया जाता है, जो अलॉट किया जाता है, जो चार्ज उसको अलॉट किया गया है वो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है। इसी तरह आयन में जो चार्ज आयन एटम को असाइन किया गया है वो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है। तो HCl के मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन की जो स्टेट है वो +1 है और क्लोरीन की जो स्टेट है वो -1 है। सोडियम की स्टेट इस आयन में +1 है, जबकि मैग्नीशियम की स्टेट +2 है। तो डेफिनेशन पे जरा गौर करें। द अपेरेंट चार्ज असाइन टू एन एटम, ये वो चार्ज है जो किसी एटम को असाइन किया गया है। एटम ऑफ एन एलिमेंट इन अ मॉलिक्यूलर आयन, तो किसी मॉलिक्यूल या आयन में एटम को जो चार्ज असाइन किया गया है वो चार्ज उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है। जैसे इस मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन को चार्ज +1 असाइन किया गया है तो हाइड्रोजन की स्टेट +1 है, और इसी तरह क्लोरीन को जो चार्ज असाइन किया गया है वो -1 है, तो क्लोरीन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो -1 है। इस आयन में सोडियम को जो चार्ज असाइन किया गया है वो +1 है, तो सोडियम की स्टेट +1 है। और मैग्नीशियम को जो चार्ज असाइन किया गया है वो +2 है, तो मैग्नीशियम का ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो +2 है। तो हमने सीखा द अपेरेंट चार्ज असाइन टू एन एटम, तो किसी एटम को जो चार्ज असाइन किया गया है, अलॉट किया गया है, वही चार्ज उसकी ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट कहलाता है। अब हम रूल फॉर असाइनिंग द ऑक्सीडेशन नंबर असाइन करने के, अलॉट करने के रूल देखते हैं। तो पहला रूल है ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल एलिमेंट्स इन द फ्री स्टेट इज 0। फ्री स्टेट में तमाम एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर 0 होता है। यहां एलिमेंट की फ्री स्टेट से मुराद ये है कि एलिमेंट जो है वो किसी अदर एटम से बॉन्डेड ना हो, यानी वो फ्री हो, किसी और एटम से जुड़ा हुआ या बॉन्ड बनाया हुआ ना हो, बॉन्डेड ना हो। जैसे ये H2 है, ये इसकी फ्री स्टेट है, ये किसी अदर एटम से अटैच नहीं है, यानी अदर एटम से इसने बॉन्ड नहीं बनाया हुआ, तो फ्री स्टेट में इसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 होगा, जिसे कार्नर पे ऊपर लिखा जाएगा। जैसे ये मैग्नीशियम है, फ्री स्टेट में है तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 होगा। जैसे ये सोडियम है, किसी से बॉन्डेड नहीं है तो फ्री स्टेट में ऑक्सीडेशन नंबर 0 होगा। जैसे एल्यूमिनियम है, फ्री स्टेट में ऑक्सीडेशन नंबर 0 होगा। और Br2 है, ठीक है, ये फ्री स्टेट है इसकी, क्योंकि किसी अदर एटम से, किसी अदर एलिमेंट से बॉन्डेड नहीं है, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 होगा। तो हमने सीखा कि फ्री स्टेट में किसी भी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर 0 होगा, और फ्री स्टेट से मुराद होती है कि जो एलिमेंट है वो किसी अदर एटम से या किसी अदर एलिमेंट से बॉन्डेड ना हो, किसी और से बॉन्ड ना बनाया हो। तो ये फ्री स्टेट, हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन नंबर 0। इस तरह मैग्नीशियम, सोडियम, ये ब्रोमीन और एल्यूमिनियम, ये सारे फ्री स्टेट में है तो इनका ऑक्सीडेशन नंबर 0 है और ये ऊपर कार्नर पे लिखा जाता है। तो फ्री स्टेट में किसी भी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर 0 होता है। दूसरा रूल सीखते हैं। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एन आयन consisting of single element is same as charge on ion
ऐसा आयन जो सिंगल एलिमेंट पर मुश्तमिल है, जैसे ये सोडियम है, सिर्फ इसमें एक ही एलिमेंट है सोडियम आयन में, तो ऐसा आयन जो एक ही एलिमेंट पर मुश्तमिल हो उसका ऑक्सीडेशन नंबर वही होगा जो उस पर चार्ज होगा। जैसे ये सोडियम है, इस पर चार्ज +1 है, तो इसकी सोडियम का ऑक्सीडेशन नंबर भी +1 होगा। जैसे ये मैग्नीशियम है, ये इसका चार्ज जो है +2 है, इसका ऑक्सीडेशन नंबर +2 होगा। एल्यूमिनियम पर चार्ज +3 है, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर +3 होगा। जैसे ये क्लोरीन है, इस पर चार्ज -1 है, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर -1 होगा। इस तरह ऑक्सीजन पर चार्ज -2 है, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर -2 होगा। और सल्फर पर चार्ज -2 है, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर -2 होगा। तो हमने सीखा कि ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एन आयन, किसी आयन का जो ऑक्सीडेशन नंबर है कंसिस्टिंग ऑफ सिंगल एलिमेंट, ऐसा आयन जो सिर्फ एक ही एलिमेंट पर मुश्तमिल है, जैसे सोडियम एक एलिमेंट पर मुश्तमिल है, ये एक एलिमेंट पर मुश्तमिल है, ये भी एक एलिमेंट पर मुश्तमिल है, इज सेम एज चार्ज ऑन आयन, जो उस पर चार्ज होगा वही उसकी ऑक्सीजन स्टेट होगी। तो सोडियम पर चार्ज +1 है, ये इसकी ऑक्सीजन स्टेट +1 है। मैग्नीशियम पर चार्ज +2 है, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर +2 है। एल्यूमिनियम पर चार्ज +3 है, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर +3 है। तो ऐसा आयन जो एक ही एलिमेंट पर मुश्तमिल है, उस पर जो चार्ज होगा वही उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट होगी। नेक्स्ट रूल पे गौर करें, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ग्रुप्स ऑफ द पीरियोडिक टेबल। तो पीरियोडिक टेबल के ग्रुप्स में जो एलिमेंट पाए जाते हैं उनके ऑक्सीडेशन नंबर कुछ इस तरह से हैं। जैसे कि ग्रुप नंबर 1 है, उसमें जो एलिमेंट पाए जाते हैं उनका ऑक्सीडेशन नंबर +1 होता है। जैसे ग्रुप 1 में लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम वगैरह हैं, तो इन सब का ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर +1 होगा ग्रुप 1 में जो पाए जाते हैं। इसी तरह जो ग्रुप 2 में एलिमेंट पाए जाते हैं, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रांशियम वगैरह, इनकी स्टेट +2 होगी, ग्रुप 2 वालों की स्टेट +2 होगी, और जो ग्रुप 3 वाले हैं उनकी स्टेट +3 होगी। तो हमने सीखा कि ग्रुप 1 में जो एलिमेंट पाए जाते हैं उनका ऑक्सीडेशन नंबर +1 होता है, जो ग्रुप 2 में पाए जाते हैं उनका ऑक्सीडेशन नंबर +2 होता है, और जो ग्रुप 3 में पाए जाते हैं उनका ऑक्सीडेशन नंबर +3 होता है। नेक्स्ट रूल पे गौर करें, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन इन ऑल इट्स कंपाउंड इज +1। याद रखें कि हाइड्रोजन का जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो तमाम कंपाउंड में +1 होता है, बट इन मेटल हाइड्राइड इज -1। सिर्फ मेटल हाइड्राइड में हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर -1 होता है, जबकि बाकी हाइड्रोजन के जितने भी कंपाउंड हैं उनमें हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर +1 होता है। यहां गौर करें, ये मैंने मेटल हाइड्राइड लिखा, ये सोडियम मेटल है और ये हाइड्रोजन ये मेटल हाइड्राइड है। इसमें सोडियम की स्टेट तो +1 है, जबकि हाइड्रोजन की स्टेट -1 है। तो हमने सीखा कि जो भी मेटल हाइड्राइड होगा, बेशक वो सोडियम हाइड्राइड हो, मैग्नीशियम हाइड्राइड हो, ठीक है, तो हाइड्राइड्स में हाइड्रोजन का जो ऑक्सीडेशन नंबर होगा वो -1 होगा। बाकी कंपाउंड में देखते हैं, जैसे कि HCl है, जैसे कि ये वाटर लिखा हुआ है, तो HCl में हाइड्रोजन की स्टेट +1 है, वाटर में भी हाइड्रोजन की स्टेट +1 है। तो हमने सीखा कि हाइड्रोजन का जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो तमाम कंपाउंड में +1 होता है, सिर्फ मेटल हाइड्राइड में हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर -1 होता है। नेक्स्ट रूल देखते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन इन ऑल इट्स कंपाउंड इज -2। ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर इसके तमाम कंपाउंड में -2 होता है, सिर्फ परऑक्साइड जो होते हैं उनमें -1 होता है। जैसे यहां मिसाल लिखी सोडियम परऑक्साइड की, तो इसमें ऑक्सीजन की जो स्टेट है वो -1 है, और OF2 में ऑक्सीजन का जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो +2 है। तो हमने सीखा कि ऑक्सीजन का जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो तमाम कंपाउंड में -2 होता है, सिवाय परऑक्साइड के और OF2 के। परऑक्साइड में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -1 है, जैसे ये सोडियम परऑक्साइड है, इसमें ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -1 है, और OF2 में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर +2 है। बाकी तमाम कंपाउंड में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -2 होता है। नेक्स्ट रूल पे गौर करें, इन एनी सब्सटेंस
द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम हैज द नेगेटिव ऑक्सीडेशन नंबर। तो जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है उसका ऑक्सीडेशन नंबर नेगेटिव होता है। यहां गौर करें, जैसे कि HCl है, इसमें Cl की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, Cl ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसलिए Cl का ऑक्सीडेशन नंबर माइनस है, जबकि हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट +1 है। तो हमने देखा कि जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, जैसे कि यहां क्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा उसका ऑक्सीडेशन नंबर नेगेटिव में होगा। जैसे ये OF2 है, तो ये OF2 में आप गौर करें तो यहां फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है और फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है ऑक्सीजन की निस्बत। यही वजह है कि फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है और उसका ऑक्सीडेशन स्टेट नेगेटिव है। तो नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट उसका होगा जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी, जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। तो यहां फ्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर -1 है, यानी वो नेगेटिव में है क्योंकि वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो हमने सीखा कि ऐसे एलिमेंट जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव हैं, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हैं, उनका ऑक्सीडेशन नंबर नेगेटिव होगा। नेक्स्ट रूल पे गौर करें, इन मॉलिक्यूल्स द सम ऑफ द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल द एलिमेंट इज 0। जब हम मॉलिक्यूल में तमाम एलिमेंट के ऑक्सीडेशन नंबर को सम करें तो जवाब 0 के इक्वल आता है। यहां गौर करें, जैसा ये HCl का मॉलिक्यूल है, अब इसमें H का जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो +1 है, जबकि Cl का ऑक्सीडेशन नंबर -1 है। जब हम इन दोनों को सम करेंगे, दोनों एटम मॉलिक्यूल में जो दो एटम हैं मौजूद, उनके ऑक्सीडेशन नंबर को सम किया जाएगा तो जवाब 0 आएगा। इसी तरह ये वाटर का मॉलिक्यूल लिखा हुआ है जिसमें 2 हाइड्रोजन हैं, उनकी स्टेट +1 और +1 है और ऑक्सीजन की स्टेट -2 है। तो वाटर के मॉलिक्यूल में जब हम इन तीनों एटम्स की ऑक्सीडेशन स्टेट को जमा करेंगे तो जवाब 0 आएगा। और ये +2 है, ये -2 है, सम करने से जवाब 0 आएगा। तो हमने सीखा इन अ मॉलिक्यूल, किसी मॉलिक्यूल में द सम ऑफ द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल द एलिमेंट इज 0। तो मॉलिक्यूल में जितने भी एलिमेंट मौजूद होते हैं, जब सबकी स्टेट को जमा करेंगे जवाब 0 आएगा। सिंपल मिसाल ये है कि HCl है, ये मॉलिक्यूल है, इसमें H की स्टेट +1 है और Cl की स्टेट -1 है। जब +1 और -1 को सम करेंगे तो इस मॉलिक्यूल का जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगा, वो जो सम होगा इनका, वो 0 होगा। लास्ट रूल देखते हैं, इन आइंस, जैसे ये सल्फेट आयन दिया हुआ है, सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर इक्वल टू द चार्ज ऑन आइन। जब हम इसमें सब के ऑक्सीडेशन नंबर को सम करेंगे तो वो चार्ज के इक्वल निकलेगा। ये आइंस में ऐसे होता है। अब इसमें गौर करें कि यहाँ सल्फर का जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो +6 है, ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -2 होता है क्योंकि यहाँ 4 ऑक्सीजन है, तो 4 ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -8 आएगा। अब -8 जो है वो 4 ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर है, +6 जो है वो सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर है। जब हम इन दोनों को सम करेंगे, यानी सल्फर और 4 ऑक्सीजन के ऑक्सीडेशन नंबर को सम करेंगे तो जवाब -2 आएगा, यानी चार्ज के इक्वल आएगा। तो हमने सीखा कि आइंस में जो ऑक्सीडेशन, द सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर जो होता है वो चार्ज ऑफ आयन के इक्वल होता है। यानी हम जब इन सब का ऑक्सीडेशन नंबर को सम करेंगे, सल्फर और 4 ऑक्सीजन के ऑक्सीडेशन नंबर को सम करते हैं तो वो चार्ज ऑफ आयन के इक्वल निकलता है। अल्लाह हाफिज।